हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू एवरीवन। आई एम सुनंत मंडल। आज का टॉपिक हमारा रहेगा 5 थिंग्स लर्न फ्रॉम द एपीजे अब्दुल कलाम। 5 ऐसा क्या बातें हैं जो अब्दुल कलाम से हम सीख सकते हैं एंड हमारे लाइफ में और चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करके लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। व्हाट इज़ द 5 थिंग्स? बहुत आसान है, लाइफ को बनाना बहुत आसान है। जो कहा जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम बताया जाता है, अगर आपको लाइफ में सक्सेस को अचीव करना है तो स्पेंड योर टाइम विद द सक्सेसफुल पीपल। सक्सेसफुल पीपल के साथ तो फिजिकली जाके आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, बट उनका बुक आप रीड कर सकते हैं, उनका ऑटोबायोग्राफी आप रीड कर सकते हैं। जो चीज़ आपको मदद करेगा आपका लाइफ में सक्सेस को अचीव करने में एंड लाइफ में ग्रोथ को अचीव करने में। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशंस विद द एपीजे अब्दुल कलाम बायोग्राफी से शुरुआत करेंगे एंड उनसे हम क्या चीज़ लाइफ में लर्न कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड आस, और चीज़ क्या करते थे एंड हम लोग लाइफ में क्या करते हैं एंड क्या चीज़ हम कर सकते हैं। यस, हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर लाइव लर्निंग सेशन। आज का हम सेशन में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनका 5 लर्निंग के बारे में, उनसे हम क्या चीज़ सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं था उस वक्त, वो बहुत गरीबी में जी रहे थे और उनका 10 भाई बहन थे। एक बार की बात है, वो एक मुस्लिम थे, लेकिन उनका हिंदू धर्म में भी बहुत इंटरेस्ट था। उसमें भी वो बहुत लगाव थे। और रामेश्वरम में एक मंदिर था, उसमें वो ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं और वहाँ के पुरोहित जो थे उनके बेटे के साथ वो दोस्ती करते थे, तो उनका आना जाना रहता था। वो मंदिर भी जाते थे, वहाँ पे भी मंदिर में शोल्क सुनते रहते थे और उनको अच्छा लगता है। एक बार की बात है, जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे तभी वो और उनके दोस्त स्कूल की पहले सीट पर वो बैठे हुए थे दोनों, लेकिन उनके टीचर आए उनको, और जब उनको दोनों को एक साथ बैठते हुए देखा तभी टीचर ने कहा, एक पुरोहित के बेटे के साथ एक मुसलमान बैठा हुआ है, वो भी पहले बेंच पर, उनको डांट के पीछे के सीट पर उनको भेज दिया। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम वहाँ कुछ भी नहीं कहे और थोड़ा उनको बुरा लगा, लेकिन वो पीछे के सीट में जाके बैठ गए और वहाँ पे निश्चय किया कि पीछे के सीट और आगे के सीट क्या होता है। वो उस सभी को पॉजिटिव वे में लिए और पीछे के सीट में भी बैठकर मैं कैसे अच्छा पढ़ सकूं, पीछे के सीट में बैठे के भी मैं कैसे अच्छी लर्निंग कर सकूं, उसमें वो ज़्यादा फोकस किए। यस, और जो सेशन था उसमें जो वो पीछे में बैठा था, टीचर्स ने बताया वो मूवमेंट को वो पॉजिटिव वे में लेके गया। बट और क्लास में वो पीछे बैठा सकते हैं, उनका माइंड में एक चीज़ आया, क्लास में मेरे को पीछे बैठा सकते हैं, बट मैं क्लास में आगे जाके दिखाऊंगा, आगे टॉप लेवल के जाके दिखाऊंगा। बट वो चीज़ को वो उनको बहुत बुरा लगा था एंड वो घर जाके बहुत रोए थे, अकेले में बहुत रोए थे। बट कुछ शाम को जब होने लगा एंड वो जो उनका बच्चा था और ब्राह्मण का जो उनका बेटा था, उन्होंने वो सारा चीज़ जाके उनका घर में बताया एंड उनका पेरेंट्स ने और टीचर्स को बुला के उनका घर को आए, अब्दुल कलाम का घर को आए एंड अब्दुल कलाम उनको देख के घबरा चुके थे, क्योंकि वो डर चुके थे, क्योंकि वो क्या बताने वाले हैं, क्या चीज़ बोलने वाले हैं। बट उन्होंने आके फिर टीचर ये उनको माफ़ी मांगा जो उनके साथ गलती हुआ है बोल के। बट वो चीज़ को वो पॉजिटिव वे में लिया लाइफ में। हो सकता था तो उसको नेगेटिव वे में ले सकते थे, कंपैरिजन कर सकते थे, नेगेटिव वे में ले सकते थे। बट उसी दिन से वो लाइफ में कभी भी क्लास में हमेशा फास्ट आते थे, क्योंकि उसी दिन वो कमिटमेंट किए थे, मैं पीछे बैठ सकता हूँ, पीछे बैठने से उसमें कुछ बुराई नहीं है, बट पीछे बैठ से भी आगे जा सकते हैं, आगे फास्ट आया जा सकता है। दैट इज़ द कमिटमेंट दे हैव। बट हमारे लाइफ में क्या होता है, जब हमारे साथ कोई भी गलत चीज़ थोड़ा सा हो जाता है, कोई
कुछ चीज़ें बुरा बोल देता है तो हम उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं। नेगेटिव वे में लेके खुद को डिप्रेशन करके बहुत सारा उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं, उसमें एंग्जाइटी आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। बट हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेने से उनका क्या हुआ, दैट मोमेंट देयर बी सम टाइम डिप्रेशन आया, बुराई आया, बट उसको कमिटमेंट लेके पॉजिटिव, उनसे वो कभी भी हमेशा क्लास में फास्ट आ देते उसी टाइम से। जो कमिटमेंट है, दिस इज द पावर ऑफ द कमिटमेंट, पॉजिटिविटी। वो चीज़ हम लाइफ में सीख सकते हैं और मूवमेंट को हम पॉजिटिव वे में कैसे ले सकते हैं। इट इज द लर्निंग ए ग्रेट लेसन्स। यस, हम उनसे और भी सीख सकते हैं। एक बार की बात है, वो रामेश्वरम में रहते थे, तभी जो भी मंदिर को दर्शन करने के लिए आते थे उनको वो बोट में बैठा के उनको घुमाते थे और उससे उनका कुछ अर्निंग भी हो जाता था। तभी एक बार वो बोट में कुछ लोगों को घुमाते हुए वो लोग घूमते थे, लेकिन वो एक बोट पे ही बैठ के पढ़ाई करते थे। उस वक्त वो टाइम को वेस्ट नहीं करते थे, वो हमेशा पढ़ाई करते थे। जब भी वो वक्त रह जाता था तभी वो बुक निकाल के वहाँ पे पढ़ाई कर लेते थे। लेकिन उस वक्त एक दिन का वक्त है, तो घूमते हुए उनको थोड़ा लेट हो गया स्कूल जाने के लिए। वो बहुत हड़बड़ी में थे उस वक्त, और जब वो स्कूल गए तभी उनको पता नहीं था, इतना हड़बड़ी में थे कि वो गलत रूम में जाके, गलत क्लास में जाके वो घुस गए। वहाँ पे क्लास ले रहे थे टीचर, तभी जब टीचर ने उनको देखा तभी गुस्से हुए टीचर, और उन्होंने कहा, वो मैथ का क्लास हो रहा था उस वक्त, मैथ टीचर पढ़ाते थे, और उनको बहुत डांटा, तुम कैसे स्टूडेंट हो, तुमको कौन सा क्लास में जाना है, तुम अभी तक क्लास को चूज नहीं कर पाए, अभी तक जान नहीं पाए कि कौन सा क्लास मेरा है, कौन सा दूसरा क्लास है। और वो वहाँ पे बहुत गुस्से हुए थे, तभी उन्होंने उसको भी वो चैलेंज एक्सेप्ट किए, तभी उनको मैथ अच्छा नहीं हो रहा था। इस और मूवमेंट में और क्लास में जो फर्स्ट चीज़ हुआ है क्या है, और चिल्ड्रंस मूवमेंट से वो अर्निंग करना शुरू कर दिए थे। वो बहुत पेपर भी बेचते थे, पेपर से भी वो पेपर देते थे सुबह मॉर्निंग के टाइम। उनका बायोग्राफी आप रीड करेंगे तो वो चीज़ आप लर्निंग मिलेगा। हमारे लाइफ में क्या होता है, हम ओनली एजुकेशन पे, जब हमारा एजुकेशन चलता रहता है हम ओनली एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं और रिमेनिंग थिंग्स कुछ भी नहीं करते थे। बट उनका लाइफ में और चीज़ उनको भी लेसन दिया है। और स्टार्टिंग मोमेंट से, क्योंकि गरीब परिवार से वो बिलोंग्स करते थे, मनी के लिए, फाइनेंस के लिए उनको चैलेंजेस आता था, बट वो खुद कैसे अर्न कर पाए, खुद कैसे खुद का गुजारा कर पाए, खुद का खर्चा और निकल पाए, वो उसी के बारे में सोचते थे। उसके लिए बोट में और लोगों को लेके जाते थे, उसमें टाइम को वेस्ट नहीं करते थे, पढ़ाई करते थे। हम क्या होता है हमारा लाइफ में एक्सक्यूज निकाल देते हैं, उनको तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं था पर फिर भी वो टाइम निकालते थे, जो भी टाइम होता था वो पढ़ते थे। बट जब वो एक दिन क्लास आने के लिए लेट हो चुके थे, उनको पता नहीं था, वो फास्ट आने के लिए वो गलती में गलत क्लास में चला गया। उनका मैथ अच्छा नहीं होता था एंड मैथ का टीचर्स उनको डांटने लगे। एंड उसी दिन से वो कमिटमेंट लिया कि मैं मैथ में टॉपर होके दिखाऊंगा। ठीक है, वो चीज़ कमिटमेंट। एंड कोई भी चीज़ अगर हमको कोई बुरा बोलता है, कोई गुस्सा करता है तो अच्छा नहीं लगता है, दैट इज़ द ह्यूमन नेचर। अगर हमारे चीज़ें हमारे लाइफ में भी अगर सेम चीज़ें होता है तो हम उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं एंड उसको नेगेटिव वे में उसको रिएक्ट करने लगते हैं। बट उसी दिन से और फर्स्ट चीज़ और स्टार्टिंग से इनकम करना का शुरू किया था, इनकम जनरेट करना प्रोसेस और शुरू किए थे। सेकंड चीज़ और जो हैपन हुआ और जो इंसिडेंट हुआ उनके साथ, और गलती में और दूसरा क्लास में घुस गए थे, उसको और नेगेटिव वे में लिया नहीं, पॉजिटिव वे में लिया। उनका मैथ अच्छा नहीं हो रहा था बट वो कमिटमेंट जो किया, और मैथ में टॉप पोजीशन में जाके दिखाऊंगा, दैट कमिटमेंट मेक देम द एपीजे अब्दुल कलाम और साइंटिस्ट। आज साइंटिस्ट थे बिकॉज ऑफ दैट कमिटमेंट। और कमिटमेंट से वो इतना जुनून हो चुके थे मैथ में, हमेशा वो मैथ करने लगे एंड मैथ उनका सबसे बेस्ट टॉपिक बन गया। हम लाइफ में मोस्ट टाइम हम बता देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, मेरा मैथ अच्छा नहीं होता है, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, तो हम उसको क्या होता है, हम उसमें हमारा फोकस हट जाता है। हम वो चीज़ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, पढ़ते ही नहीं, और चीज़ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं।
यूनिवर्स में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हमारे से नहीं होता है, बल्कि हम उसमें कितना टाइम देते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं। हर चीज़ हर पर्सन से हो सकता है, बट हम एक माइंड में बैठा लेते हैं और चीज़ को एक एक्सक्यूज निकाल देते हैं और चीज़ मेरे से नहीं होता है। बट दैट कमिटमेंट मेक देम वंडर इन देयर लाइफ। जो टॉप लेवल में उनको मैथ का सबसे और टॉप लेवल और उसी टाइम में और अचीव किए थे, ठीक है। दैट इज द लर्निंग फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम, वी कैन लर्न फ्रॉम देम। यस, व्हाट इज द नेक्स्ट एक बार की बात है, जब उनका कॉलेज ख़त्म हुआ तभी वो एक इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन हुए, लेकिन उसका खर्चा बहुत ज़्यादा था, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तभी उनके बड़े बहन ने उनके गहने बेचकर उनको पैसे ला के दिए और उनके एडमिशन का फीस वो सारा दे दिए। और उस पैसे से कलाम जी ने एडमिशन हुए, उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए और बाकी का खर्चा उनको पता था कि उसमें स्कॉलरशिप आएगा, तभी बाकी का खर्चा उसमें से चल जाएगा। एक बार वो उनके प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे, तभी उनको उनका प्रोजेक्ट लेके उनके टीचर के पास आए, प्रोजेक्ट दिखाया, लेकिन टीचर को वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगा और वो गुस्से हो गए और उनको कहा ये क्या लेके आए हो, ये अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। तभी एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा ठीक है, मुझे 1 महीने की वक्त दे दीजिए, मैं दूसरे प्रोजेक्ट बना के लेके आऊँगी। तभी उनको टीचर ने कहा तुम्हें 1 महीने के नहीं, मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ, अगर तुम 3 दिन में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें ये मिलेगा। उनको जो स्टाइपेंड था उसको और रोकेंगे नहीं, बट उनके लिए फाइनेंस का चैलेंजेस था और मोमेंट में उनका फाइनेंस का चैलेंजेस था। एंड फाइनेंस स्कॉलरशिप उनके लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है वो चीज़ वो फील कर सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं। वो हमेशा उनके पास कुछ भी नहीं होता था, बट उनका इंटरेस्ट था, वो चीज़ उनको एक सॉल्यूशन हमेशा ये सॉल्यूशन आते रहता था उनका लाइफ में। कभी कुछ चैलेंजेस आ जाता था, सॉल्यूशंस और निकाल लेते थे, कोई भी एक्सक्यूज करके उसमें रोक नहीं लेते थे। बट उसमें क्या पॉजिटिविटी है, वो हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते थे। उनका लाइफ में देखो जितना भी चीज़ें हैं, फर्स्ट से सेकंड चीज़ें एंड थर्ड चीज़ें अभी हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, और मूवमेंट को और नेगेटिव वे में लिए नहीं, पॉजिटिव वे में लिए। एंड उसके पास रीजन भी था, अगर मैं स्कॉलरशिप नहीं पर ये मिलेगा मेरे को तो मेरा पढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा, मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे लिए स्कॉलरशिप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंस है। तो जो प्रोजेक्ट उनको इतना टाइम लगा था, 1 महीने के टाइम लग चुका था, बट वो प्रोजेक्ट को उनको 3 दिन में कंप्लीट करना है। तो उन्होंने दिन रात एक कर दिया, रात को सोया नहीं, दिन में वो खाना खाने के लिए भूल जाते थे एंड उसको प्रोजेक्ट बना के वो प्रेजेंट किया। और जो प्रोजेक्ट बना के टीचर्स को प्रेजेंट किया, एंड टीचर्स ने ऐसा प्रोजेक्ट देखा नहीं था उनका लाइफ में, जिस रियलिटी पूरा वो प्रोजेक्ट था। बट वो जो मिसाइल बनाए थे, वो प्रोजेक्ट में वो मिसाइल बनाए थे, बट पूरा डिटो रियलिटी मिसाइल वो उनके साथ डिस्क्राइब कर चुके थे एंड वो प्रेजेंट कर दिए थे। टीचर देख के घबरा गए, हाउ इट इज़ पॉसिबल, और 3 दिन के अंदर वो कैसे पॉसिबल हो पाए, क्योंकि सेम चीज़ पहले उनके पास टाइम ज़्यादा था बट वो 100% दिए नहीं थे। एंड सेकेंड बार व्हाट इट इज हैपन, और 3 दिन में बनाया था, टाइम नहीं था, लेस टाइम था, बट सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट बना के दिया, क्योंकि दे हैव द स्ट्रॉन्ग रीजन इन देयर लाइफ। सेकेंड टाइम में उनका 100% एफर्ट दिया है उनका लाइफ का। बट पहले क्या होता था, हम एक और जो टास्क दिया जाता है टास्क कंप्लीट करते हैं, बट सेकंड टाइम उनका रीजन था, अगर नहीं होगा तो मेरे को और स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो मैं एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा तो मेरा जो सपना है उसी को मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। रीजन ड्राइव टू द पीपुल, रीजन लोगों को ड्राइव करता है। हम भी कोई भी चीज़ें अगर हमारे साथ नहीं होता है तो हम एक्सक्यूज निकाल लेते हैं, एंड हमारा 100% देना जरूरी है। कोई भी वर्क कर रहे हैं, हमारे पास इतना पोटेंशियल है, एपीजे अब्दुल कलाम के पास भी इतना पोटेंशियल था, बट वो पहले वो इतना पोटेंशियल नहीं दिए थे क्योंकि उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था। बट नेक्स्ट टाइम में उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग रीजन आ गया कि 3 दिन के अंदर
इतना प्रोजेक्ट दिया था, तो वो लाइफ का सबसे टीचर्स का लाइफ में ऐसा प्रोजेक्ट वो देखे नहीं थे। दैट इज द लर्निंग वी कैन लर्न फ्रॉम हिम। रीजन ड्राइव टू द पीपल कैन नॉट ड्राइव टू देमसेल्फ। यस, द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है, जब उनका उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई ख़त्म हो गया तभी उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया। वो 2 जॉब के लिए अप्लाई किए थे, एक डिफेंस में और दूसरा एयरफोर्स में उन्होंने अप्लाई किए थे। लेकिन जब उसका फॉर्म निकाला तो दोनों का एग्ज़ाम एक साथ ही एक दिन में ही था। तभी उनको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना था, लेकिन उनका वो एयरक्राफ्ट में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था। तभी उन्होंने एयरफोर्स के लिए चुना और एयरफोर्स के एग्ज़ाम देने के लिए गए। वही उनका डिफेंस का एग्ज़ाम दिल्ली में था, वही उसको पास करके दूसरा एयरफोर्स का एग्ज़ाम था दूसरे जगह पे। तभी उन्होंने एयरफोर्स के लिए एग्ज़ाम दिए, लेकिन उनमें 8 सीट ही थे और उनमें कंटेस्ट आए थे 50 प्लस ऐसे आए थे एग्ज़ाम देने के लिए। तभी उन्होंने एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जब आया तभी वो 1 मार्क के लिए वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि 8 सीट था वहाँ पे, एक उनका माइनस हो गया तो वहाँ पे वो सिलेक्ट नहीं हो गए। तो उनका वो सपना था, वो उस टाइम के लिए थोड़ा डिप्रेस हो गए, बहुत चिंता करने लगे उसके लिए। और रास्ते में उनका गुरुजी का आश्रम पड़ता था, वहीं पे जाके थोड़ी देर गुरुजी के साथ बिताया और गुरुजी को सारा बात बताया। और गुरुजी ने उनको कहा, ये वक्त भी आया है, बुरा वक्त आया है, लेकिन ये भी चला जाएगा। हमें हर वक्त संयम रखना चाहिए, खुद को दृढ़ होकर रहना चाहिए। और उन्होंने उस वक्त उनको एक गीता दिया था, गीता पढ़ाई करने के लिए दिए थे। जो चीज़ होता है हमारा लाइफ में अच्छाई के लिए होता है, और मोमेंट से हम सीख सकते हैं। उनको एयरफोर्स में गए, एयरफोर्स में 1 मार्क के लिए उनका डिस्कनेक्ट हो गया, बट उसी टाइम उनको कैसा लगा होगा, क्योंकि उनके पास जॉब रिक्वायरमेंट था, इम्पोर्टेंस था उनका लाइफ में। बट फिर से और जॉब नहीं हुआ, फिर आके जो आर्मी का जो था वहाँ पे आके इंटरव्यू दिया। एंड गुरुजी के देने से पहले गुरुजी के पास गए थे, गुरुजी से मुलाकात करके आए, गुरुजी को सारा चीज़ बताया। एंड गुरुजी ने उनको पॉजिटिव चीज़ें बताए एंड उनको एक गीता उनको दिया था, गिफ्ट दिया था, उनको पढ़ने के लिए बोला था। जब उन जर्नी कर रहे थे उसी टाइम वो गीता को पढ़ाई करते थे। एंड दैट मच पॉजिटिविटी, क्योंकि एक बार आप डिप्रेशन आ जाएंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, और सारा चीज़ और चीज़ तो चला गया था, एयरफोर्स का चला गया था चीज़ें, बट वो एयरफोर्स में फर्स्ट प्रायोरिटी दिए थे। बट और जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट और डिफेंस में आए, डिफेंस में इंटरव्यू देने लगे, डिफेंस में उनका सिलेक्ट हो गया। एंड आज जो APJ अब्दुल कलाम थे, अगर एयरपोर्ट में गए होते तो उनको दूसरा टास्क दिया जाता, दूसरा टास्क में वो एंगेज हो चुके होते, शायद वो चीज़ आज इतना साइंटिस्ट, बड़ा साइंटिस्ट नहीं बन पाए होते। तो जो चीज़ होता है लाइफ में वो अच्छाई के लिए होता है, उसको पॉजिटिव वे में हमको लेना है। एंड पॉजिटिव चीज़ें उससे हमको लर्न करना है, एंड पॉजिटिव थिंग्स में लेके हम उसको कैसे पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करें, उसी के बारे में हमको सोचना चाहिए। दैट इज द ग्रेट लर्निंग अबाउट फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट है, उनको हर चीज़ में सफलता नहीं मिली है। उनको बहुत बार असफलता के उनको अब असफलता मिला है। जब वो मिसाइल लॉन्च किए थे तभी SBL-3 जब उन्होंने लॉन्च किया तो सारा मीडिया उनको देख रहा था उस वक्त, लेकिन जब वो फास्ट मिसाइल लॉन्च किए तो उनमें वो सफल नहीं हो पाए, उनका मिसाइल लॉन्च सफल नहीं हुआ। तभी सारे लोग उनको कहा कि देश का इतना पैसा उनमें लगा हुआ था, लेकिन तुम उसमें फेलियर हो गए, तुम इतना अच्छा नहीं दे पाए। और तभी जाके वो दूसरे मिसाइल लॉन्च किए और उसमें सफल हुए। यस, उसमें क्या हुआ, फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। और चीज़ हम जानेंगे, फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर फेलियर में आप क्विट कर देंगे तो सक्सेस से बाहर आ जाएंगे, सक्सेस आपको कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। एंड लोगों का बात है, लोग बात करेंगे। अगर आप अचीव करेंगे फिर भी आप लोग बात करेंगे, अगर आप फेलियर करेंगे तो फिर भी लोग आप
आपसे बात करेंगे, आपको आपके बारे में बोलेंगे। जब वो सक्सेस मिल गया, उनको बहुत सारा रिवॉर्ड मिला था और बाद में मिला, बट पहले जब वो फेलियर हो चुके थे, बहुत सारे लोग बहुत सारा बातें करने लगे एंड वो कमिटेड हो चुके थे और चीज़ वो बना के रहेंगे एंड उसमें सबसे लेस इन्वेस्टमेंट में एंड फास्ट टाइम में, विद इन लेस पीरियड ऑफ टाइम में वो बना के वो चीज़ रियलिटी में वो दिखा पाए। दैट इज द पावर ऑफ दैट थिंग्स। उसको कमिटमेंट वे में, हमेशा वो कमिटमेंट में लेते थे, कोई भी चीज़ नेगेटिव वे में नहीं लेते थे। उनका बात सुनेंगे, कमिटमेंट एंड कोई भी चीज़ आप जब एक्शन लेना शुरू करते हैं तो फेलियर एंड सक्सेस वो आपके हाथ में नहीं होता है। क्या रिजल्ट मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं होता है, बट एक्शन हमारे हाथ में होता है। जो मिस्टेक होता है, जो फेलियर आता है, उससे हम सीख सकते हैं एंड नेक्स्ट वे में उसको हम बेटर वे में करके, और सेम चीज़ उन्होंने भी किया उनका लाइफ में। फेलियर आया बट उसको वो एक्सेप्ट नहीं किया, फिर उस फेलियर को ऑब्जर्व किया व्हाट हैपेंस एंड नेक्स्ट थिंग्स में वो चीज़ उनको बहुत सारा सक्सेस भी मिला था, बहुत सारा प्रोसेस था जो चीज़ उनको बहुत सारा सक्सेस मिला है। तो सेम चीज़ हमारे लाइफ में भी होता है। अगर कोई भी चीज़ें होता है तो फेलियर आ जाता है तो डिप्रेशन नहीं होना है, उसको हमको ऑब्जर्व करना है एंड फेलियर को फाइंड आउट करना है एंड उसको कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करके हम आगे जा पाएँ एंड सक्सेस को अचीव कर पाएँ। यस, व्हाट इज दैट? हम उनसे क्या सीख सकते हैं? यस, व्हाट इज द लास्ट लर्निंग? Yes, these are the 5 learning will be get from this from अब्दुल कलाम। 5 लर्निंग हम अब्दुल कलाम से सीख सकते हैं। ऐसा बहुत सारा चीज़ें हैं, अगर उनका बायोग्राफी आप रीड करेंगे तो बहुत सारा ऐसा लेसन मिल पाएगा। फर्स्ट थिंग्स उनका कॉमन चीज़ था, एक चीज़ कॉमन था, वो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते थे और नेगेटिव वे में कुछ चीज़ को लेते नहीं थे। स्टार्टिंग से आप एंड तक वो चीज़ को देखो, कितना भी चीज़, और हमेशा कोई भी चीज़ होता था, कोई भी ये प्रॉब्लम आ जाता था, हमेशा उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। उसके लिए टुडे इज द एपीजे अब्दुल कलाम, हम उनको जानते हैं। ही इज ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड ग्रेट पर्सनालिटी पर्सन्स। व्हाट इज द 5 लर्निंग? यस, हम उनसे 5 लर्निंग ले सकते हैं। वो एक्सेप्टेंस इन पॉजिटिव वे, यस, हमेशा वो पॉजिटिव वे में सब कुछ देखते हैं। और दूसरा लर्निंग हम ले सकते हैं चैलेंज एक्सेप्टेंस। यस, कोई भी स्कूल में उनका जाते थे और चैलेंज ले लेते हैं। उसको क्या होता है, उसको कोई चीज़ बताया जाता है और हमेशा उसको चैलेंज में कन्वर्ट करते हैं और मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। दैट थिंग्स दैट विल मेक देम अ ग्रेट पर्सनालिटी इन देयर लाइफ। व्हाट इज द थर्ड लर्निंग? थर्ड लर्निंग है स्ट्रॉन्ग रीजन। यस, स्ट्रॉन्ग रीजन। जब वो कॉलेज में थे, उनको मिसाइल बनाने और जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए थे, उसको रीजन था, स्ट्रॉन्ग रीजन था उसके लिए, और 3 दिन में वो सारा चीज़ कंप्लीट कर पाए एंड 100% उनका दे पाए। मोस्ट ऑफ टाइम में हम 100% नहीं दे पाते हैं बिकॉज हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग रीजन ड्राइव टू द पीपल, रीजन लोगों को ड्राइव करता है। बट आप जो करते हैं आपका लाइफ में, व्हाट इज योर रीजन अबाउट इन योर लाइफ? आपका लाइफ का आपका रीजन क्या है एंड हाउ विल वी मेक इट? और जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उनका जॉब जो था वो नहीं हो पाया, बट लेटर मोमेंट में आज अच्छे के हम देख पा रहे हैं, जो होता है अच्छे के लिए। बट एट दैट मोमेंट को आप देख लीजिए, हमारे साथ जो चीज़ होता है, अगर आपका फेलियर आ जाता है तो कितना डिप्रेशन आ जाता है, बट वो फेलियर एक स्टोरी बन जाता है। व्हेन यू विल गेट सक्सेस, आप जब सक्सेस बन जाते हैं वो आपका स्टोरी बन जाता है एंड that things it will be one day it will be happen। अगर उसमें क्विट कर जाते हैं तो फेलियर ही रह जाते हैं। यस, लास्ट है डोंट लिसन टू अदर्स। यस, डोंट लिसन टू अदर्स। जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, बहुत सारा लोग बहुत बातें करने लगे थे, बट उसको सुन के अगर वो क्विट कर जाते तो वो बातें हमेशा के लिए सुनना पड़ता है उनको। तो दैट्स व्हाई दे डोंट लिसन टू अदर्स। अगर सक्सेस भी आपको मिलेगा तो बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेगा, उसमें भी आपको घुस नहीं जाना है, उसमें आप खुश होकर उस चीज़ एक्टिविटी से बाहर नहीं जाना है। अगर आपको कोई आपके बारे में बुराई बता रहा है तो उसमें भी आपको क्विट नहीं करना है। आपका चीज़ों के ऊपर आपको फोकस क्रिएट करना है। वंडर विल बी बिल्ड टू योरसेल्फ। यस, दैट इज द लर्निंग फॉर द टुडे सेशंस फ्रॉम द एपीजे। थैंक यू टू एवरीवन एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन। यस, थैंक यू टू एवरीवन एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन। यस, अगर आपका लाइफ में भी कोई क्वारा है, कोई चैलेंजेस है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं एंड यू कैन जॉइन विद आवर कम्युनिटी। यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू, लव एंड रिस्पेक्ट।